मौसम में बदलाव हो चुका है और महीना सितंबर का लगने ही वाला है और ऋतु है दोस्तों वो एकदम अपने नए रूप में आने वाली है। मतलब जो ऋतु है अब शांत होने वाली है, बरसात होगी शांत, उसके बाद नया मौसम आएगा तो सितंबर लग जाएगा। सितंबर में आप कौन कौन सी फसल लगा सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ऐसी आज फसलें बताएंगे वो एक से एक अच्छी से अच्छी फसलें होंगी दोस्तों। और बहुत सारी बात करने वाले हैं, जैसे कैसे तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से फर्टिलाइज़र, कौन कौन से इंसेक्टिसाइड, और बहुत सारी ऐसी सी बातें करेंगे आज, आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, पहली फसल के बारे में बात कर लेते हैं। जून जुलाई में दोस्तों जो मिर्च लगाई थी आपने, उस समय आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा समस्या आई होगी जो कुकरा रोग है और कुकरा है, फंगस है, बहुत सारी ऐसी समस्या आती है मिर्च में दोस्तों। अगर आप इस समय दोस्तों मिर्च लगाएंगे, सितंबर के महीने में नर्सरी तैयार करेंगे, अक्टूबर में दोस्तों मिर्च आप नर्सरी को उखाड़ कर खेत में जब लगाएंगे, रोपण करेंगे दोस्तों, फिर आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। उस समय दोस्तों आपको इंसेक्टिसाइड कम से कम डालने होंगे और भी दोस्तों सबसे अच्छी खेती होगी। और दोस्तों जो बरसात तक पूरी खेती आपकी चलेगी दोस्तों, सबसे अच्छा फ़ायदा रहेगा दोस्तों आपको ये मिर्च। देखिए दोस्तों, मिर्च की जो वैरायटी होती हैं, मिर्च में एक चीज़ याद रख लीजिए, सबसे मेन चीज़ है वो है वैरायटी। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो है कि आपके बाज़ार में कौन सी वैरायटी सबसे आगे बिकती है। देखिए दोस्तों, हमारी जो मार्केट है झांसी में, उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा हरी मिर्च पकड़ते हैं लोग और थोड़ी जो येलो रहती है उसको पकड़ते हैं। अगर कहीं ऐसा है दोस्तों, कहीं आपके इलाके में जैसे मोटी मिर्च होती है दोस्तों, वहाँ लगाई जाती है, कहीं मोटी बिकती है बाज़ार में, तो ऐसा ना हो दोस्तों, तो अपने मार्केट के हिसाब से चयन करिएगा दोस्तों। हरी मिर्च की वैरायटी दोस्तों मैं बता देता हूँ, यूएस की दोस्तों 917 वैरायटी, बहुत गजब की वैरायटी है, जो तीखी भी है और ग्रीन भी है दोस्तों। ये हो चुकी है मिर्च के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो गोबर का खाद। गोबर का खाद का मतलब ये है दोस्तों कि कम से कम 10 ट्रॉली 1 एकड़ में डालना ही पड़ेगा आपको। अगर ये नहीं है तो दोस्तों एक रासायनिक उपाय भी है, 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी पोटास, 3 किलो दोस्तों सल्फर यूज़ कर सकते हैं जो दानेदार रहता है। ठीक है दोस्तों, इनको जुताई कर बढ़िया एक आध नीली दवाई का दर्रा डाल सकते हैं, जो उसमें जड़ों में जो इंसेक्टिसाइड आते हैं, जो आपने देखा है कभी कभी समस्या आती है सूखने की, तो इसमें क्या है कि आप जो कार्बोफुरान जो नीला दर्रा होता है दोस्तों, उसको डालिएगा, खाद में मिलाकर, बढ़िया फ़ायदा करेगा दोस्तों। अब बात हो चुकी है मिर्च की खेती के बारे में। अब जान लीजिए दूसरी खेती के बारे में जो एकदम बेहतरीन है। दूसरी जो खेती है वो है दोस्तों खीरे की खेती। इस समय दोस्तों आपने देखा होगा कि खीरा सब में ज़्यादा महंगा बिकता है। और क्या होता है कि आपने समझ जाना, देखिए दोस्तों अप्रैल में खीरा कुछ लोग लगाते हैं जो गर्मियों में आता है, मई जून में दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा रेट रहता है। लेकिन सितंबर के महीने में हर कोई किसान नहीं लगाता है, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि सितंबर के महीने में कौन लगाता है। अगर आप सितंबर के महीने में खीरा की खेती करते हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है दोस्तों, और पैसा एक अच्छा खासा कमा सकते हैं दोस्तों। और तरीका वही है दोस्तों कि आपको मल्चिंग विधि से करना पड़ेगा, क्योंकि टांगना पड़ेगा बढ़िया तार विधि से, और इस पर ढीढ़ पर लगाना पड़ेगा। और शेड्यूल दोस्तों जो मैंने बताया है वो भी अब वो सेम टू सेम डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो खीरा है दोस्तों उसमें समय ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उस खाद की, जो पोटास के लिए दोस्तों 1 बोरी, और दोस्तों डीएपी हमेशा 1 बोरी चलेगी। डीएपी जरूर है हर कोई सी फसल में दोस्तों, डीएपी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जड़ ग्रोथ के लिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। वैरायटी का मतलब होता है दोस्तों, अभी इस समय सब में ज़्यादा महंगी बिकने वाली वैरायटी है दोस्तों देसी। अगर आपके कहीं पर देसी बीज मिल जाते हैं तो आप लगा सकते हैं। और हाइब्रिड में दोस्तों, हाइब्रिड लगाएंगे दोस्तों कम पकड़ते हैं, जैसे मालनी खीना है, सेमनेस की दोस्तों हरी है, और वो दोस्तों कम इस समय पकड़ते हैं, क्योंकि हरे आप लगा सकते हैं। लेकिन देसी खीरा के मध्य कोई सी दोस्तों वैरायटी तेज़ नहीं बिक सकती दोस्तों, ये जान लीजिए। अब बात कर लेते हैं तीसरी खेती के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ध्यान देना है इस फसल के बारे में दोस्तों, एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, ये अगर पहली बार कर रहे हैं तो 1-2 पैकेट लगा कर करिएगा दोस्तों, वो है ब्रोकली। तो 1-2 पैकेट लगाइए, मार्केट में चेक करिए कैसे बिक रही है और इसकी ज़्यादा डिमांड है कि नहीं है दोस्तों। अगर आपके मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकती है तो आप ज़रूर ब्रोकली लगाइए दोस्तों। ब्रोकली एक ऐसी खेती है दोस्तों आपको, जो नर्सरी के बाद दोस्तों 60 दिन के बाद दोस्तों इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। आपको ध्यान देने वाली है, तो इंसेक्टिसाइड दोस्तों बहुत कम लगते हैं इसमें, और क्योंकि ब्रोकली इस समय दोस्तों कीट कम हो जाते हैं, इसलिए दोस्तों सितंबर का महीना सबसे इम्पोर्टेंट खेती करने के लिए है दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रहा हूँ, जानकारी देख लीजिए। और दोस्तों खाद मैंने बताया है वही लगेगा, शुरू में बताया था दोस्तों मैंने, बेर नहीं बताऊँगा आप। चौथे नंबर की खेती है दोस्तों शिमला मिर्च।
शिमला की मिर्च की खेती अगर आप करते हैं दोस्तों तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा दोस्तों। वही तरीका है दोस्तों जो मिर्च में आप करते हैं वही शिमला में करना है, वही इंसेक्टिसाइड डालना है, वही खाद डालना है। यही चीज़ दोस्तों इम्पोर्टेंट आप जान लीजिए 5 फसल के बारे में। 5 फसल दोस्तों गोभी, इस समय गोभी करते हैं दोस्तों। एक चीज़ होती है कम लागत होती है, कम समय लगेगा और बाज़ार में जल्दी आ जाएगी दोस्तों। गोभी की हमेशा से एक डिमांड बाज़ार में बनी रहती है दोस्तों, तो गोभी लगा सकते हैं आप। 6वें नंबर की जो खेती है दोस्तों वो है प्याज। प्याज इस समय दोस्तों सबसे बेहतरीन प्याज मानी जाती है। अगर आपके पास नर्सरी है इसकी तो 2 तरीके से प्याज बेचिएगा। एक तो आप हरी बेच सकते हैं और एक दोस्तों इसकी हार्वेस्टिंग कर पकने का जब पक जाए दोस्तों तो उस समय बेच सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर बाज़ार आपका जो है ग्रीन का 60-70 रुपये किलो बिक रहा है तो आप बड़े आराम से इसको निकाल दीजिए, और अगर इसकी सस्ती रेट है तो आप पका कर बेच सकते हैं। दोनों फ़ायदे हैं दोस्तों। 7वें नंबर की जो फसल है दोस्तों वो है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी भी अगर आप इस समय करेंगे तो भी बहुत अच्छा रेट रहता है, बेच सकते हैं दोस्तों। पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं आप। छोटे किसान हैं दोस्तों जो इनके पास 1 एकड़ की ज़मीन है वो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जो फसल मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो को छोड़ के नहीं जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों एक चीज़ इम्पोर्टेंट हमेशा एक चीज़ है इसमें कि दोस्तों अगर आपके पास से 5 हिस्सा कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। 5 मतलब है कि पहले में धनिया लगाइए, फिर मूली लगाइए, पालक और दोस्तों चुकंदर, और ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो फसलें में हैं जो क्या है कि बाज़ार में इसकी मांग हमेशा रहती है, तो आप इस चीज़ों को लगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।